84 कोष को धूल में मिला दिया था। क्या ऐसा करना चाहिए तुम्हें? हे नारायण, मैं अज्ञानी आपकी महिमा को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। बार बार जैसे शरणापन्न हुआ तो भगवान ने क्षमा कर दिया। डांट लगाई, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। आज के बाद में अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हारी गलती की माफी कभी नहीं मिलेगी। ठीक है प्रभु। आज देवराजेंद्र तो जैसे ही गया, सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत लेटने लगे। हे परम प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी महिमा जान गए कि आप कौन हैं। भगवान ने कही मतलब का? अरे जिसने 7 कोस के पहाड़ को एक अंगुरिया में धारण कर लियो, वो कोई साधारण नंद को छोरा है? महाराज, आज तक तो आपको हम नंद का छोरा ही मानते रहे, लेकिन आज हमें ज्ञान हो गया कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने सोचा मेरी महिमा का अगर ज्ञान इन व्रजवासियों को हो गया तो मेरी यहाँ व्रज की लीला बाधित हो जाएगी। भगवान ने बड़ी जोरन से तपोड़ी बजायो और तपोड़ी बजा करके हंसवे लगे, बारे व्रजवासियों तुम सभी की मति पे पत्थर पड़ गए हो। मतलब अरे या मेरो इष्ट देवता है गोवर्धन महाराज, और या इष्ट देवता ने मुझको ऐसो मंत्र बतायो है, जा मंत्र को पढ़ करके जाकी और दृष्टि डाल दूं, बाकी सबरी ताकत मुंह पे आ जाए। और आज मैंने वही मंत्र को प्रयोग के तुम करके तुम सवन पे दृष्टि डाली तो तुम सवन की ताकत मुंह पे आ गई और मैंने गोवर्धन जी महाराज उठा लियो। भगवान ने जैसी ऐसी बात कही तो सारे ब्रजवासी भगवान की बातों में उलझ गए। अच्छा या बात है, वाई तो हम या बात सोच रहे हैं कि आज या नंद के छोरा में इतनी ताकत कहां से आ गई। न जाने कितनी बार कबड्डी में पछाड़े, न जाने कितने बार गढ़ा गेंद में पछाड़े, न जाने कितने बार दौड़ में पछाड़े, और या नंद को छोरा इतना ताकतवर कहां से है गयो कि पहाड़ उठा लियो। दारी के पहले तो हमारे घर में माखन चुरायो करे, दूध चुरायो करे, दही चुरायो करे, और आज हमारी ताकत चुरा रहे हो है। भगवान ने फिर से उनको अपनी बातों में उलझा दिया और इसी प्रकार से निवेदन करो फिर से क्रीड़ा करने लगे। सारी व्रज की गोपियों में एक ही चाहत है कि नंद का लाला हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। सारी व्रज की गोपियां कात्यायनी मंदिर में जाएगी, भगवान के चरणों में निवेदन कर रही हैं, हे मां, अगर हमने कोई पुण्य किया हो, कोई दान किया हो, तो उस पुण्य के बदले में आप यही दो कि नंद का लाला ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। सारी व्रज की गोपियां भगवान की कामना करती हुई आज इच्छा कर रही हैं। भगवान ने सभी को वचन दिया, देवियों शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन तुम सभी के मनोरथ को मैं सफल करूंगा, चिंता मत करो। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है और शरद ऋतु की पूर्णिमा में निवेदन करूं, आज सारी व्रज की गोपियां भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान की तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन सायंकाल के वक्त, रात्रि के वक्त आज भगवान जाकर के यमुना के तट पर जैसी वेणु वादन किया है। जैसी आज कन्हैया ने बंसी बजाई तो निवेदन करूं, बंसी की तान को सुनकर के हर व्रज गोपी को ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही बुला रहे हैं। एक गोपी गाय को दूह रही है तो जल्दी से दोहनी फेंका और भागती भई कि भगवान ने, गोविंद ने मुझे बुलाया है। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी तो एक ही आंख में लगाया है,
दूसरे आंख में लगा ही नहीं पाई, सीधे भागती भई कि कन्हैया ने मुझे बुलाया है। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, वह गोपी अस्त व्यस्त होकर के उल्टे ही वस्त्र पहन करके कन्हैया के पास में पहुंच गई। एक गोपी कान का झुमका उठाया ही था कान में पहनने के लिए, तो इतनी सुध बुध खो गई कि कान का झुमका नाक में डाल लिया और सीधे भागती भाई। एक गोपी चोटी गुथ रही थी, तो एक तरफ की आधी चोटी ही गुथा था कि सीधे भागती भाई। एक गोपी स्तनपान करा रही है लाला को, तो अपने लाला को जमीन में पटकाया और भागती भाई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही है, और जैसे बांसुरी की तान सुनाई दी तो सीधे जाने लगी। पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही है? आज गोपी ने कहा, स्वामी आज छोड़ दो, क्योंकि आज श्याम सुंदर ने बुलाया है मुझे। सीधे ले जाकर के दरवाजे में बंद कर दिया। तो मेरी अर्धांगिनी है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। बहुत विनय करने के बाद भी जब नहीं छोड़ा, तो निवेदन करूं, अंदर बंद करके साकर लगा दिया। तो वह गोपी अपने शरीर का परित्याग करके नवीन शरीर धारण करके भगवान के पास में सबसे पहले पहुंच गई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भगवान परीक्षित, गोपियों की ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति हुई कि जो जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, किसी ने तो श्रृंगार किया है, किसी ने आधा किया और किसी ने थोड़ा भी श्रृंगार नहीं किया। एकदम सीधे भागती भई और जाकर के गोविंद को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई। भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान की बांसुरी की तान को सुनने के बाद में गोपियां दौड़ के चली गई, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जिस गोपी को उसके पति ने बंद किया, वह शरीर का परित्याग करने के बाद में दूसरा शरीर धारण की और भगवान के पास में पहुंच गई, ये बात समझ में नहीं है, तो असंभव है। अरे बड़े बड़े योगी तपस्वी यति लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि क्या योग साधन करने के बाद में किसी को परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है, और ये साधारण अहिर की छोरियां भगवान की बांसुरी की तान सुनने के बाद में परकाया प्रवेश करके चली गई। श्री सुखदेव महामुनि कहने लगे, परीक्षित कैसी बात कर रहे हो? बच्चे को बैठा लीजिए, एकदम बच्चे को पकड़ के रखिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि असंभव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे ये गोपियां साधारण गोपियां नहीं हैं। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री राम मिथिला में पहुंचे, मिथिला में पहुंचने के बाद में भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ करके सीता जी से विवाह किया। विवाह के पश्चात में मिथिला की सारी सखियां कहने लगी, हे प्रभु हम तो आपकी दीवानी हैं, आप हमें भी विवाह करिए, हमसे भी विवाह प्रणय सूत्र में हमें भी बांधिए। भगवान श्री राम ने कहा, देवियों ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक नारी व्रती हूं, मैं तुमसे विवाह करना तो दूर रहा, मैं तुम्हारी ओर दृष्टि डाल करके देख भी नहीं सकता हूं, सोच भी नहीं सकता। सारी देवियां प्रणय याचना करने लगी। भगवान ने कहा, देवियों मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जब आऊंगा तो तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। आज वही सारी मिथिला की सखियां व्रज की गोपियां बन के आई हैं। चारों वेद की ऋचाएं आज व्रज की गोपियों के रूप में पधारी हैं। निवेदन करूं, राम जी महाराज चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में पहुंचने के बाद में बड़े बड़े साधु महात्मा दाढ़ी मूछ वाले बाबा कहने लगे, महाराज आपको देखने के बाद में हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने हृदय से चिपका लें, सीने से लगाकर आपके मुख को चूम लें। भगवान श्री राम ने कहा, महात्माओं अगर ऐसा करोगे तो मर्यादा खंडित हो जाएगी। पंचवटी में भी ऐसा ही हुआ। लंका की त्रिष्टा आदि राक्षसियां जैसे ही भगवान श्री राम को देखी तो प्रणय याचना करने लगी। भगवान ने कहा, इसी युग में नहीं
द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जब आऊंगा तो तुम्हारे सभी के मनोरथ को सफल करूंगा। आज सारे व्रज की गोपियों के रूप में बड़े बड़े महात्मा पधारे हैं। बड़े बड़े महात्मा व्रज की गोपियों के रूप में पधारे भगवान को देख करके निहाल है। और गोपी का तात्पर्य भी किसी बहन बेटी से नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति यासा गोपी। गोभी कहते हैं इंद्रियों को, जो अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण कथामृत का पान करता है उसका नाम ही गोपी है। सारी व्रज की गोपियां भगवान को चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई और जैसे घेर करके खड़ी हुई भगवान ने सभी गोपियों को एक नजर तिरछी नजर से भगवान ने देखा। मंद मुस्कान भरते हुए भगवान ने कहा, अरे देवियों, इतनी रात्रि में तुम लोग कैसे पधारी हो इस जंगल में? सारी गोपियां नीचे की ओर जमीन की ओर देखने लगी, कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कहने लगे, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। इसका मतलब है घर में झगड़ा हो गया सासू जी से, तो सासू से झगड़ा होने के कारण तुम सारी की सारी चली आई। देखो भाई, ये अच्छी बात नहीं है। भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म। अपने पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। और तुम घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ और सीधे घर को छोड़ के चली आई। गोपियों ने कहा, सुनो, हमारा कोई झगड़ा फगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ तो फिर कैसे आई हो? अब फिर गोपी चुप। भगवान कहने लगे, ओ अब मैं समझ गया। आज जो शरद ऋतु की पूर्णिमा है, सो पूर्णिमा का चांद देखने की ताई आई हो। गोपियां कहने लगी, सुनो, हम कोई चांद फान देखने नहीं आई। हमने कभी चांद नहीं देखा है क्या? हम कोई चांद वान देखने नहीं आई है। तो फिर कैसे आई हो? एक गोपी कहने लगी, सुनो जी, अब तुम्हारे प्रवचन सुनते सुनते हमारे अब कान फटने लगे। हम तुमसे एक बात पूछें? हाँ पूछो, क्या कहना चाहते? एक गोपी ने कहा, महाराज, हमारा तुमसे एक प्रश्न है। एक गांव की भोली भाली सीधी सादी बड़ी लजीली शर्मीली एक लड़की, उसकी शादी शहर में हो जाए, और अगर उस लड़की की शादी शहर में हो जाए तो उस घर में हो जहां पिता के वह एक ही संतान हो बेटा, उसके अलावा ना तो कोई दूसरा भाई हो ना कोई दूसरी बहन हो। शादी होने के बाद कुछ दिन घर में रही, और जैसे कुछ दिन रही तो पता चला अब घर में खाने के लिए नहीं है। अब उसको उस शहर से दूसरे शहर में नौकरी करने जा रहा है, क्योंकि कमाना है, घर में खाने के लिए नहीं है। अब वो लड़की कहने लगी, सुनो जी, मैं तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुम भी मुझे साथ में ले चलो। अब वो लड़का कह रहा है कि मैं अगर तुम्हें लेकर के जाऊंगा तो रखूंगा कहां, क्योंकि मैं तो नौकरी करने जा रहा हूं। महाराज, ऐसी स्थिति में उस लड़के को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, बात तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कोई वेद का क्वेश्चन हो, पागलों जैसी बात पूछ रही हो। अरे वो लड़की लड़के के बिना नहीं रह सकती, वो लड़का अपने साथ में पत्नी को ले नहीं जा सकता है, तो सीधा सा उपाय है अपनी तस्वीर दे दे और तस्वीर देख करके वो लड़की रहे, टाइम समय काटे, उसको जाने देना चाहिए। महाराज, बिल्कुल हमारे प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है। अचानक 6 महीने के बाद जब वह नौकरी करके धन कमाने के बाद में पुनः वापस आए, और वो उसी समय पे आए जिस समय वह लड़की अपने पति के उस तस्वीर की आरती उतार रही हो। एक हाथ में घंटी है, दूसरे हाथ में आरती है, वह आरती कर रही है। उसी समय वह लड़का आया और घर की सांकर खटखटाया। अब बताओ ऐसे समय में क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, पागलों जैसी बात पूछ रही हो ब्रज की गोपियों। अरे असली पति आ गया है तो तस्वीर को छोड़ करके दरवाजा खोले। वाह महाराज वाह, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मतलब तो सीधा साधा है। अरे पुरुष केवल मात्र आप ही हो
इस संसार में आपके अलावा कोई भी दूसरा पुरुष नहीं है। यह तो जितने भी पुरुष दिखाई दे रहे हैं अब छाया मात्र हैं आपकी। अगर असली पति असली ईश्वर आ चुका है तो इन छाया चित्रों के पास में क्यों भेज रहे हो? भगवान ने कहा अच्छा तो मतलब हमारी बात में हम ही को उलझा रही हो? भगवान ने कहा देवी उलझा नहीं रहे तुम्हारे। देवियों ने कहा हम, भगवान ने कहा हम उलझा नहीं रहे हैं, अरे आपकी बात को आपको याद दिला रहे हैं। भगवान ने कहा चलो गोपियों आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने महारास प्रारंभ किया और जैसे ही रास प्रारंभ किया तो जितनी गोपियां उतने गोपाल, हर गोपी के साथ में कन्हैया। भगवान थिरक रहे हैं, किसी के पैर को दबा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, किसी को बाल सहला रहे हैं, किसी का पसीना पोंछ रहे हैं, किसी को सीने से लगा रहे हैं, किसी को भगवान ने एकदम से उठा लिया। हर गोपी को ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया मात्र मेरे ही पास में है, दूसरी गोपी के पास में नहीं है। और इसका तात्पर्य है कि मेरे अलावा इस समाज में कोई दूसरी गोपी सुंदर नहीं है। और जैसे वृक्ष की गोपियों में अहंकार हुआ तो निवेदन करूं भगवान ने तत्काल गोपियों का संग छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। जीवन में कैसा भी अहंकार आएगा तो पतन होगा। पतन से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। रूप का अहंकार, धन का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, जमीन जायदाद का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार, अगर किसी भी तरह का अहंकार होगा तो समझना कि वहां से पतन प्रारंभ होगा। ब्रज की गोपियों से भगवान अंतर ध्यान भय राधा रानी को संग में लेके, अभी तक तो ब्रज की गोपियों को अहंकार था, अब राधा रानी को अहंकार हो गया। राधा रानी को लेकर के भगवान हाथ पकड़ करके चल ही रहे थे। राधा रानी ने कहा सुनो जी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा राधे चलो बैठ जाते हैं। और एक पेड़ के नीचे जैसे ही बैठे तो राधा रानी खड़ी हो गई, नहीं नहीं जी बैठना नहीं है, आगे चलना है। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे पैर में दर्द है और पांव में दर्द होने के बाद में तुम कह रही हो बैठना नहीं है आगे चलना है, तो उसको कैसे चलेंगे? राधा रानी ने कहा सुनो आप मुझे अपने कंधे में बैठा लो और अपने कंधे में बैठा के मुझे आगे ले चलो ना। भगवान ने कहा आइए देवी आइए। भगवान जैसे ही झुके और राधा रानी बैठने के लिए उद्यत हो गई कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज जैसे अंतर ध्यान भये अब राधा रानी को पश्चाताप हुआ, अरे राम राम इतने बड़े ब्रह्म साक्षात नारायण को मैंने कहा कि उसके कंधे में बैठना है, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके राधा रानी कहने लगी हे नारायण आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। इधर सारी वृक्ष की गोपियां भगवान के वियोग में तड़पने लगी। वृक्ष की गोपियों की ऐसी ही दशा हुई, निवेदन करूं जैसी त्रेता युग में भगवान श्री राम की सीता के वियोग में हुई थी। वृक्षों से लताओं से पत्तों से पूछने लगे भगवान श्री राम कि तुमने मेरी सीता को देखा है? निवेदन करूं उसी तरह से वही परिस्थिति आज वृक्ष की गोपियों की हुई। लताओं से पत्तों से पूछने लगी वृक्ष की गोपियां कि तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कहां है हमारे श्याम सुंदर, किधर हैं, कहां चले गए हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत हृदय स्वरूप है। भगवान वेदव्यास ने कहा है जो प्रत्येक दिन गोपी गीत का अगर पाठ करे तो भगवान का एक बार राधा माधव जी का साक्षात्कार अवश्य होता है। जिस प्रकार से राम कथा में भरत चरित्र हृदय स्वरूप है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत हृदय माना जाता है। आइए बड़े भाव के साथ दो चार मंत्रों को हम सभी गुनगुनाते हैं, इसके बाद में महाराज जयति तेधिकं जन्मना वृजा श्रेयते निर्देरा पास
शरद उदास साधु जात सरस जो श्री मुसाग्र सोरठ नाथ से शुल्क दासिका देखन सार्थ तो विश्व गुप्त सख उदेवा सत्वतांपुरे विरचिता सारे व्रज की गोपियां सारी व्रज की गोपियां आज भगवान के चरणों में बार बार निवेदन कर रही हैं, हे परम प्रभु जयति तेधिकम, जिस दिन से आपका आगमन व्रज की भूमि में हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक यह ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी ज्यादा हो चुकी है। हे नारायण, और इस व्रज की महिमा तो तब और भी बढ़ी जब आपके साथ में आपकी श्री मुसा, आपके लक्ष्मी यानी राधा रानी का भी आगमन इस व्रज की भूमि में हो गया। हे मधुसूदन, आज आपके लिए हमने सारे समाज का परित्याग कर दिया है, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने पुत्रों का, अपने परिजनों का हमने परित्याग कर दिया है, और क्या तुम हमारा परित्याग कर दोगे? हे मधुसूदन, आज तो हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हमारी इतनी ही गलती है ना कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम करना ही अपराध है तो वह प्रेम हमारा अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी प्रेम करने का आपसे हम कोई किराया या कि कोई पैसा नहीं लेते हैं। और अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा ही करना था तो जिस समय वह अघासुर हमें भक्षण कर रहा था तो तुमने हमें क्यों छुड़ाया था? अरे जिस समय बकासुर हमें भक्षण कर रहा था तो क्यों बचाया था? जिस समय उस आग से हम सारी व्रज की गोपियां झुलस रही थी तो तुमने क्यों पिया था उस आग को, क्यों हमें बचाया था? अरे अच्छा तो ये होता कि उस समय हम मर जाती, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हे नंद नंदन, किसी के सामने मृत्यु खड़ी हो और मृत्यु के मुख से उस प्राणी को बचा करके
फिर उसकी दोनों आंखें निकाल लेना, सुई से कोंच कोंच करके मारना, क्या तुम्हारा यही धर्म है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप मात्र यशोदा नंदन हो और नंद बाबा के लाला हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप मात्र नंद और यशोदा के लाला नहीं है। अरे जितना यशोदा का अधिकार है उतना आप पे हमारा भी अधिकार है। हे मधुसूदन, तुमने हमारा परित्याग कर दिया। हमने आपके अलावा किसी को चिंतन नहीं किया है। आज तो आप पे बलिहार होकर के, आज तो आप पे अपने आप को समर्पण करने के लिए हम आए हैं, और तुमने हमारा परित्याग कर दिया। अगर परित्याग कर दो तो अपने प्राणों का हम परित्याग कर देंगे, और अब यहां से हम घर वापस नहीं जाएंगे। कोई गोपी अचेत हो गई, कोई कृष्ण भावापन्न हो गई। राधा रानी भी खोजते हुए आज गोपियों के पास में आई है, एक दूसरे को देखकर निहाल हैं। जैसी व्रज की गोपियों की ऐसी दशा हुई, तो भगवान श्री कृष्ण आज सभी व्रज की गोपियों के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वाके बिहारी भगवान की जय। और जैसे भगवान प्रकट भये तो निवेदन करो, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। किसी ने भगवान की कमर पकड़ लिया, किसी ने भगवान का चरण पकड़ लिया, किसी ने भगवान के बाल पकड़ लिए, किसी ने भगवान की बाहु पकड़ ली, किसी ने भगवान का फेटा पकड़ लिया। एक गोपी तो सामने गई और भर नेत्र देख करके मानो नेत्रों के मार्ग से लिया के हृदय में बैठाया, और इसके बाद में आंखों को बंद कर लिया कि अब इस मार्ग से मैं नहीं जाने दूंगी। एक गोपी कहने लगी, छलिया तुम्हें लाज नहीं लगती है? अरे तुम्हारे पे हम दीवानी होकर के तुम्हारे पास आई हैं, और तुम हमें छोड़ करके यहां से भाग रहे हो। भगवान कहने लगे, सुनो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसी का नाम प्रेम है। अरे ज्यादा ढोंग दिखाने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्रेम वम नहीं है, ये तो मात्र कह रही हो, इसे कोई प्रेम नहीं कहते हैं। गोपियों ने कहा, वाह, तो इसका मतलब है हम तुमसे प्रेम नहीं करती हैं? हाँ, नहीं करती हो। तो महाराज, अगर हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं तो क्या प्रेम की परिभाषा कोई और होती है? भगवान ने कहा, सुनो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मुख से चिल्लाता रहे कि हम तुम्हें चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, इसे प्रेम कहोगे? अरे सच्चा प्रेम तो एक मछली जल से करती है। जल से प्रेम करने के बाद में वह मछली जैसी जल से बाहर निकालो तो छटपटा के प्राणों को छोड़ देती है। एक सच्चा प्रेम तो दशरथ जी राम जी से करते थे कि राम जी ने दशरथ जी का परित्याग कर दिया तो अपने प्राणों का परित्याग कर दिया दशरथ जी ने। गोपियों ने कहा, वाह, क्या प्रेम की व्याख्या करी है आपने। हम किसी से प्रेम करते हैं और उसकी यादों में प्राण छोड़ दें, इसी का नाम प्रेम है? भगवान ने कहा, तो नहीं, तुम्हारी समझ में किसे प्रेम कहोगी? एक गोपी ने कहा, बहन, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने प्रेम पे पीएचडी कर रखी हो। क्या प्रेम की व्याख्या करी है? किसी की याद में हम अपने प्राणों का परित्याग कर दे, इसी का नाम प्रेम है। महाराज, बिल्कुल प्रेम के बारे में आप बहुत जानते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राम जी के से अलग होने के बाद में सीता जी 6 महीने तक लंका में रहे, तो 6 महीने तक राम जी के वियोग में सीता जी के प्राण क्यों नहीं निकले? तो सीता जी राम जी से प्रेम करती थी या कि नहीं करती थी? अब भगवान चुप हो गए। भगवान चुप हुए तो एक गोपी ने कहा, बोलिए सरकार, सीता जी राम जी से प्रेम करती थी या कि नहीं करती थी? अगर करती थी तो सीता जी के प्राण क्यों नहीं निकले? और अगर नहीं करती थी तो बता दीजिए। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। एक गोपी कहने लगी, बहन,
ये क्या बताएंगे? इनके पास में तो कोई उत्तर ही नहीं है। अरे प्रेम के बारे में तो वो जानता है जिसने कभी जीवन में प्रेम किया हो, और जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, केवल धोखा ही धोखा दिया है, वो प्रेम की बात करेगा? अरे बहन, ये प्रेम के बारे में तो जानते भी नहीं है। जीवन पर्यंत इन्होंने धोखा दिया। बेचारी सुपनखा आई थी, काहे के लिए आई थी? बेचारी यही तो कह रही थी कि मुझे शादी करनी है, और इन्होंने शादी नहीं किया। और चलो शादी नहीं किया तो वापस कर दिया होता, सीधे कह देते कि हम शादी करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? बेचारी को नकटी, उसकी नाक कटवा दिया भाई से, और कान कटवा दिया। ये धोखेबाज हैं। अरे जिसने प्रेम किया, इन्होंने तो प्रेम किया ही नहीं, और प्रेम के बदले में उसकी दुर्गति करके रख दिया। बहन, बेचारी वेदमती, और वेदवती यही तो चाहती थी कि मैं इन्हें पति बनाऊं, और इन्हें पति बनाना चाहती थी। उसकी इतनी ही तो कामना थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाह रही थी। और इन्होंने कहा क्या? अगर मैं वन से वापस आऊंगा, तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। बेचारी 14 वर्ष टकटकी लगा करके बैठी रही। और जब ये गए तो बहन ऐसे नहीं गए, ये वेश बदल करके गए, एक बैरागी बन करके गए। और बेचारी जब नहीं पहचान पाई तो इन्होंने सीधे कह दिया, तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूं। वेदवती कहने लगी, मैं तो प्राण परित्याग कर दूंगी, मैंने तो तुम्हारे लिए संकल्प कर दिया है। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुमने मुझे पहचाना नहीं, अब तुम जाओ काश्मीर में बैठो, जब मैं कल की अवतार में आऊंगा उस समय तुम्हारा वर्ण करूंगा, तुमसे विवाह करूंगा। और वो वैष्णव माता बनकर के बैठी हुई है। बहन, जिसने जिंदगी भर कभी किसी से प्रेम नहीं किया, आज वो प्रेम का व्याख्याकार हो रहा है, वो बड़ी प्रेम की बातें कर रहा है। महाराज, हम तुम्हें से पूछना चाहते हैं, सीता जी राम जी से प्रेम करती थी या कि नहीं करती थी? भगवान ने कहा करती थी। तो अगर करती थी तो सीता जी के राम जी के वियोग में प्राण क्यों नहीं निकले? भगवान फिर चुप। एक गोपी ने कहा, बहन इनसे बार बार क्या पूछ रही है, इनके पास तो कोई उत्तर ही नहीं है, इसका उत्तर इनके पास नहीं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे पास है तो तुम ही बता दो। गोपी ने कहा, हमारे पास में है, क्योंकि हमने प्रेम किया है, हमने तुमसे प्रेम किया है, और वो भी प्रेम निस्वार्थ प्रेम, अशुल्क दासी का। अरे हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, कोई पैसा रुपए नहीं लेती है। सीता जी ने राम जी से प्रेम किया है, और प्राण क्यों नहीं निकले, इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास है। नाम पाहरो दिवस निस, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि कहीं बार। अरे जहां नाम का पहरा हो और ध्यान के दरवाजे जहां बंद हो, तो आखिर रास्ता ही नहीं मिले तो प्राण कैसे निकलेगा? सीता जी के प्राण तो इसलिए नहीं निकले क्योंकि दरवाजा ही नहीं था, ध्यान रूपी कपाट 24 घंटा बंद रहते थे। और हमारे प्राण क्यों नहीं निकले, इसका भी कारण सुन लो। महाराज, अगर आपके वियोग में हम अपने प्राण का परित्याग करना भी चाहें तो नहीं कर सकती हैं। तुम क्यों नहीं कर सकती हो? गोपियों ने कहा, जो हमने अमृत पी रखा है। अमृत? तुमने कब अमृत पिया? कहा, सरकार यही तो कठिनाई है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कभी कल साथ श्रवण मंगलम, श्रीमदातम
भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी व्रज की गोपियों कहने लगी, हे सरकार, तब कथामृतम, आपकी कथामृत का हमने पान किया है, और आपकी कथामृत का पान जो भी व्यक्ति कर लेता है वह अमर हो जाता है। नारद जी ने आपकी कथामृत का पान किया तो नारद जी अमर हो गए। हनुमान जी ने पान किया तो हनुमान जी अमर हो गए। सनकादिकों ने पान किया तो सनकादिक अमर हो गए। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। जिसने भी भगवान की गाथा श्रवण कर लिया या गा लिया वह अमर हो जाता है। और आपकी कथामृत का ही हमने पान किया है, इसलिए हम सारी व्रज की गोपियां अमर हो चुकी हैं। आज भगवान सारी व्रज की गोपियों की बात सुन करके आह्लाद में भरी हुई है। सारी व्रज की गोपियों के साथ में आज भगवान ने महारास प्रारंभ किया है। बाबा भोलेनाथ भी पार्वती जी के साथ में पधार गए, और जैसे पार्वती जी के साथ में पधार गए तो आज रास में वह भी सम्मिलित हो गए हैं। भगवान ने बाबा को देखा, कहा, आइए गोपेश्वर, आपका स्वागत है। आज भगवान का महारास प्रारंभ हो रहा है, आइए बड़े भाव के साथ हम महारास में सम्मिलित हों।
नौस बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान का रास संपन्न हुआ है। भगवान के महाराज को जो एक बार श्रवण कर लेता है या सुना देता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ईश्वर और जीव के मिलन का ही नाम महारास है। भगवान को कहा गया है सूत्रों में, ब्रह्म सूत्र में रसो वैसाह, भगवान रसो वैसाह, रस स्वरूप है, रस की राशि है। भगवान के चरणों में महारसिक लोग प्रणय याचना करते हैं, निवेदन करते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान का दर्शन आज भी होता है। श्रीधाम वृंदावन में जो गए हैं और निधि वन का दर्शन किए होंगे, आज भी ठाकुर का महारास वहां चलता है। रात्रि में कोई भी व्यक्ति निधि वन में नहीं रह सकता। कीड़े मकोड़े तक वहां से चले जाते हैं, पक्षी चले जाते हैं, बंदर चले जाते हैं। आज भी पान लगा करके श्रृंगार के सामान, सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वे रखते हैं। प्रातः काल जब पट खोला जाता है तो पान का बीड़ा चबाया हुआ आज भी मिलता है। सारे आभूषण बिखरे हुए मिलते हैं। ठाकुर का महारास आज भी वहां होता है। श्री सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, समय गुजरा। एक दिन अचानक नारद जी महाराज कंस के पास में आए और कहने लगे कि तू यहां बैठा है, तेरा शत्रु रास रचा रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? कंस कहने लगा, महाराज मैं मारना तो चाहता हूं लेकिन मारूं कैसे? जितने लोगों को आज तक भेजा हुआ है वापस आए ही नहीं, उन्होंने वापस मुझे बताया ही नहीं कि आखिर करना क्या है, क्या करता है, कैसे मार देता है। नारद जी ने कहा कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते, परसों तेरे शत्रु का वध होना चाहिए। कंस कहने लगा, महाराज मारना तो मैं आज ही चाहता हूं लेकिन मारूं कैसे, वह मुझे मिलता ही नहीं है। नारद जी ने कहा, तेरे यहां जो धनुष यज्ञ रखा है, इसी धनुष यज्ञ का आयोजन कर, मेला भरवा, दोनों भाइयों को निमंत्रण भेज, दोनों भाई देखने की ताई जरूर आएंगे। कंस को ये बात अच्छी लगी और जैसी अच्छी लगी तो निवेदन करूं, कंस ने निर्णय किया, वचन दिया, महाराज मैं निश्चित ऐसा ही करूंगा। नारद जी महाराज जैसे चले तो भगवान के पास में आए। भगवान से नारद जी ने कहा, प्रभु आप यहाँ रासलीला कर रहे हो और वह पापी कंस आपके माता पिता को जेल में बंद करके सुख की चैन सो रहा है। भगवान ने कहा, वाह नारद जी वाह, उधर तो हमें मारने का कंस मामा को पान का बीड़ा चबा के आ रहे हो कि परसों बधाई होना चाहिए, और इधर हमें भड़काने आए हो। नारद जी ने कहा, प्रभु जब तक उस पापी को उकसाऊंगा नहीं तब तक वह बुलाएगा नहीं, और जब तक आपको बुलाएगा नहीं तब तक आप जाओगे नहीं, इसलिए मैं उकसा के आया हूं। वह संदेशा जरूर भेजेगा और जैसे संदेशा भेजे तो आपका वहां आगमन जरूर होना चाहिए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम ऐसा ही करेंगे। नारद जी महाराज कहकर चले गए। इधर कंस ने अक्रूर जी महाराज को बुला करके दोनों भाइयों को बुलाने के लिए भेजा है। प्रातः काल अक्रूर जी महाराज रथ को तैयार करके आज वृंदावन के लिए प्रस्थान किया है। जैसे अक्रूर जी महाराज प्रस्थान किए तो निवेदन करूं, अक्रूर जी चले जैसे मथुरा से तो हजारों तरह की कल्पनाएं होने लगी। अक्रूर जी महाराज ने सोचा कि धन्य हूं आज मैं, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम, आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आज जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह सगुण साकार होके आया है। उसके छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे होठ, छोटी सी नासिका, छोटे छोटे गाल, रसगुल्ला जैसे गाल वाले हरि को देखूंगा तत्काल उठा लूंगा, अपनी गोद में बैठा लूंगा और उसके मुख को चूमूंगा। अक्रूर जी महाराज ऐसा सोचे तो सोचते सोचते चले थे। प्रातः काल दोपहर हो गई, सीधे पहुंच गए हस्तिनापुर, यानी दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही नगर देखा तो मन में सोचा, अरे कौन सा नगर है? पूछा, भैया जी ये कौन सा नगर है? कहा, महाराज हस्तिनापुर। अरे बाप रे,
ये मैं कहाँ पहुंच गया। फिर से रथ को घुमाया और जैसे रथ को घुमाया तो इस बार चले तो फिर से कल्पनाओं में खोए। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ। दोनों भाई काका जी कह करके दौड़ेंगे। दोनों भाइयों को मैं देखूंगा, मैं भतीजा मान करके लाड़ प्यार करूंगा, उन्हें गोद में उठाऊंगा, झोला झुलाऊंगा। ऐसी कल्पना किए तो अक्रूर जी महाराज दिल्ली से चले तो सीधे आगरा पहुंच गए। मनस्थिति ठीक नहीं है। अब जैसे ही आगरा पहुंचे तो फिर से गड़बड़ हो गई। अक्रूर जी महाराज फिर से रथ को घुमाया तो प्रातः काल के चले हुए अक्रूर जी महाराज सायंकाल गोधूली के वेला में श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत दूरी नहीं है, 5 किलोमीटर है। निवेदन करूं फिर भी प्रातः काल के चले हुए अक्रूर जी महाराज सायंकाल इतना घूमते घूमते जैसे गए तो देखा कि श्री हरि अभी अभी गोचरण करने के बाद में अंदर प्रवेश किए हैं। भगवान के चरण चिन्ह अभी भी धूल में पड़े हैं। जैसे अक्रूर जी महाराज ने देखा तो सीधे रथ से कूद पड़े और जहां भगवान के चरण चिन्ह है उस रेत को लेकर के अपने माथ पे लेप करने लगे, नेत्रों पे लगाया, सीने पे लगाया, अपने भाग्य की सराहना करने लगे, श्रीधाम वृंदावन के भाग्य की बड़ाई करने लगे। अरे मेरे से करोड़ों गुना, देवताओं से करोड़ों गुना भाग्यशाली तो यहाँ के वृक्ष हैं जो भगवान के चलने के बाद में चरणों की लगी हुई धूल इन वृक्षों पे पड़ती है। हे विधाता, अगर तो मुझे भी अगर कभी कोई जन्म दे तो इसी वृंदावन धाम में मुझे गुल्म लता बना दे, जिससे कि आते जाते या कि इन व्रज की गोपियों की चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं भी कृतार्थ हो जाऊं। आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीना। यहाँ की मुझे गुल्म लतो सदी बना दो, गुल्म बना दो, लताएं बना दो। अरे भगवान के चरण या कि भगवान से जो प्रेम करने वाले महाभागवत हैं उनके चरणों की भी रज मेरे को मिल जाएगी तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा। आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो निवेदन करूं, दरवाजा खटखटाया, नंद बाबा ने दरवाजा खोला है तो देखा अक्रूर जी महाराज आए हैं। ला करके चारपाई में खटोले में बैठाया। जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो दोनों भाई कृष्ण और बलराम दौड़ पड़े, काका जी कह करके प्रणाम किया है। बाबा से कहवे लग गए, काका जी को हम अंदर ले जा रहे हैं, लस्सी पिलाएंगे, थोड़ी सी खिलाएंगे, चरण दबाएंगे। बाबा ने कही, लाला काका जी को परेशान मत करियो। बाबा ने को चिंता ना करो, बिल्कुल ना परेशान करेंगे। आज अक्रूर जी महाराज को लेकर के गए हैं और जैसे लेकर के गए आज आसन पर बैठाया। भगवान ने पूछा, काका जी मथुरा में हमारे सगे संबंधी, उनका समाचार बताओ, वे सभी लोग कुशल से तो है ना? अक्रूर जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान कहने लगे, मैं समझ गया, जब तक कंस रूपी महामारी उस मथुरा नगरी में है तो वहां के लोग खुश कैसे रह सकते हैं। लेकिन काका जी मैं उस महामारी को मिटाना तो चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मथुरा पहुंचूं कैसे, और जब तक मैं मथुरा जाऊंगा नहीं तब तक उस पापी का वध नहीं होगा। अक्रूर जी महाराज ने सारा वृत्तांत सुना दिया। हे माधव, तुम्हें छल नीति से वह पापी मारना चाहता है। दोनों भाइयों को निमंत्रण भेजा है, मेला भरवा करके धोखे से आप पे वार करना चाहता है। भगवान ने कहा, काका जी तब तो बहुत ही अच्छा समाचार है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को कभी भी किसी परिस्थिति में बाबा से नहीं कह देना, क्योंकि बाबा से अगर आपने कह दिया तो बाबा मुझे मथुरा जाने नहीं देंगे। बाबा से मात्र मेला की बात ही आपको कहना है, और जैसे आप मेला की बात कहोगे तो हम हट करेंगे और हम बाबा को मना लेंगे, मथुरा अवश्य जाएंगे। आज भोजन करते समय अक्रूर जी ने चर्चा किया, और जैसे चर्चा किया कि मथुरा में मेला भराया जा रहा है, कृष्ण बलराम ने कहा कि हम भी जाएंगे। बाबा ने कहा कि लाला अगर जावे की ताई इच्छा है तो अपनी मैया से पूछ लियो, अगर मैया कह दे तो जरूर चले जाइयो।
भोजन करके आज अक्रूर जी महाराज नंद बाबा विश्राम कर रहे हैं। मैया के पास में गए और आज कन्हैया ने अपने हाथ से एक थाल को उठा करके ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार राधा रानी से भगवान कहते रहे कुछ तो मांग लो राधे, कुछ तो मांग लो। राधा रानी ने कहा देना चाहते हैं? हाँ राधा, दूंगा मैं तुम्हें। दोनों हाथ जोड़ करके राधा ने प्रार्थना किया है स्वामी, अगर मुझे देना चाहते हो तो मात्र इतना चाहती हूं,
कि मेरे शरीर से प्राण निकलने के पहले मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहती हूं। इस धराधाम से जैसे मैं जाऊं उसके पूर्व मुझे एक बार आपका दर्शन अवश्य हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है राधे, तथास्तु। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जाने लगे कि राधा अचेत होकर के गिर गई। इधर घर के सामने अक्रूर जी महाराज ने रथ तैयार किया है। सारी वृक्ष की गोपियां घेर करके खड़ी हुई हैं, चीत्कार मार रही हैं, क्यों जा रहे हो कृष्ण, मत जाओ, हमें छोड़ के जा रहे हो। नहीं माधव, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? एक गोपी कहने लगे तुम्हें हमारे प्रेम की सौगंध है। अगर हमने तुमको प्रेम किया है, तुमने हमें थोड़ा भी प्रेम किया है, तो तुम हमें छोड़ के मत जाओ कृष्ण। एक गोपी कहने लगी कि जाना चाहते हो? जाकर के रथ के सामने लेट गई और कही कि ले चलो, इस रथ को मेरे ऊपर से निकाल दो, पहले मेरे प्राण जाएंगे, इसके बाद तुम जाओगे। एक गोपी कहने लगी नहीं बहन, ये क्या कर रही हो? अरे प्रेम की परिभाषा अपने प्रियतम को दुखी करना नहीं है। अरे प्रेम की परिभाषा तो यह है कि प्रियतम की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना है। हे कृष्ण, तुम हमें छोड़ के जाना चाहते हो? ठीक है जाओ। अगर तुम्हारी इच्छा कभी ना हो हमसे मिलने के लिए तो कभी मत मिलना। हम तुम्हारी यादों में तड़प तड़प करके अपने जीवन को यापन कर देंगे, लेकिन जिसमें तुम्हारी खुशी भंग हो वह हम कभी नहीं करना चाहेंगे। देखते ही देखते धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। सारी गोपियां चित्कार मारने लगी मत जाओ कृष्ण, मत जाओ। लेकिन धीरे धीरे रथ तो आगे बढ़ गया। कोई गोपी अचेत हो गई। किसी गोपी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं यहां तब तक खड़ी रहूंगी जब तक श्री कृष्ण का रथ दोबारा वापस नहीं आ जाएगा। मैं इस रास्ते को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। भगवान का रथ आखिर आगे बढ़ गया। अक्रूर जी महाराज ने देखा कि इतना गोपियों की स्थिति, यह मनोहर स्थिति। अक्रूर जी महाराज अपने आप को कोसने लगे, धिक्कार है मुझे। यह मैं जान रहा हूं कि कंस इनको मारने के लिए बुलाया है, इसके बाद मैं जान करके भी इन वृक्ष की गोपियों को झूठी दिलासा दिला करके मैं लेके जा रहा हूं। अगर श्री कृष्ण और बलराम को कुछ हो गया तो इन गोपियों को क्या उत्तर दूंगा मैं? रोहिणी को जाकर के मैं क्या बताऊंगा? यशोदा को क्या कहूंगा कि मैं तुम्हारे लाला को कहां ले गया था? भगवान समझ गए कि अक्रूर जी महाराज डर चुके हैं। यमुना में जैसे आए तो अक्रूर जी ने कहा लाला चलो स्नान कर लेंगे। भगवान ने कहा नहीं काका जी, जल से हमें पानी से बहुत डर लगता है, आप ही स्नान करो। और जैसे अक्रूर जी महाराज स्नान करने गए तो अक्रूर जी महाराज ने देखा जल के नीचे ठाकुर का वह दिव्य विग्रह। आश्चर्यचकित हो गए। ऊपर देखा तो वही रथ में भगवान विराजमान है और नीचे देखा तो वही श्री कृष्ण बलराम आपस में बात कर रहे हैं। देखते ही देखते वह चतुर्भुज रूप में परिणित हो गए। असंख्य देवता भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य नक्षत्र वरुण तारे सारे भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता सनकादिक देवता भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। अक्रूर जी महाराज को दिव्य ज्ञान उपदेश दिया है। जैसे बाहर आए भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। प्रभु मैं आपको पहचान चुका हूं,
लेकिन आप मुझे वचन दो कि सबसे पहले मेरे घर चल करके अपनी काकी को भी दर्शन दोगे। भगवान ने कहा काका जी हम घर तो अवश्य चलेंगे आपके, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले मैं मामा कंस से मिलना चाहता हूं, उस पापी को उसके पापों का दंड देना चाहता हूं, इसके बाद ही दूसरी जगह में जाऊंगा। भगवान आगे बढ़े। नंद जी महाराज पहले ही आ चुके थे। आज नंद बाबा से मिलकर के दोनों भाई आज मेला घूमने के लिए चले हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल सारे सखा भगवान के, सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े निवेदन करूं तो सारे ब्रजवासी वहां के ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को देखकर बड़े संकुचित हो रहे हैं, क्योंकि यह तो वृंदावन के ग्वालवाल, गैया चराने वाले ग्वालवाल और मथुरावासी जितने हैं वे सब राजसी वेशभूषा में, सभी के माथे में पगड़ी है, सभी के पैरों में जूती है, सभी पे दुपट्टा पड़ा है, मोतियों की माला पड़ी है, सभी के माथे में तिलक लगा है। जैसे उन ग्वाल वालों ने उनको देखा मथुरा वासियों को बड़े संकोच में पड़ गए। भगवान मुस्कुराने लगे। क्या बात है भैया ऐसे जा रहे हो? अरे ऐसे लग रहा है जैसे कहूं शमशान में जा रहे हो। अरे बातचीत काहे बात ना करो। ब्रजवासन ने कही लाला का बातचीत करे, ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं से फटीचर चले आए हो। भगवान ने कही ने को चिंता नहीं करो, मामा जी को घर है, मामा जी से मिलवे की ताई आए हैं, तुम सबन की व्यवस्था करेंगे। तब तक भगवान को दिखाई दिया कि एक धोबी माथे पे पोटली लेकर के कई धोबियों के साथ में जा रहा है। और जैसी पोटली ले जाते हुए धोबी को देखा, भगवान समझ गए। भगवान ने आवाज लगाई, मामा जी राम राम। धोबी ने तो सोचा मेरी बहनी नहीं भांजा कहां से पैदा हो गया। पीछे घूम करके देखा तो जैसे ही पीछे घूम कर देखा तो कन्हैया का दर्शन हुआ। लौट आए। ओ भांजे राजा तुम हो? अरे तुम्हारी प्रतीक्षा तो हमारे राजा अधिराज कर रहे हैं। भगवान ने कहा मामा जी सोई तो हम मामा जी से मिलवे की ताई जा रहे हैं, थोड़ी आपसे विनती है कि हमारे ग्वाल वाले हैं, इनके पास वस्त्र नहीं, थोड़े से कपड़े दे दो। और जैसे ही भगवान ने कपड़ा मांगा तो धोबी ने भगवान को गाली दिया। अरे ग्वारिये, गाय चराने वाले चरवाहे, गैयों के पीछे हुई हुई करने वाले, अरे ग्वारिये तो इन राजसी वस्त्रों को पहनेगा? अरे तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा। भगवान ने सोचा ये रामावतार नहीं है, ये कृष्ण अवतार है। तूने ही मेरी सीता के चरित्र पे उंगली उठाई थी, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज सारा हिसाब किताब चुकता करके छोड़ूंगा। भगवान ने कान पकड़ा। मामा जी सुना नहीं क्या कहा है आपने? और जैसी कान पकड़ के भगवान आगे बढ़े तो फिर से गाली दिया, ए चरवाहे, तेरे बाप ने भी नहीं देखा होगा ऐसे वस्त्र। और जैसे ही भगवान को चरवाहा कहा तो भगवान ने खींच करके एक तमाचा मारा तो गर्दन टूट करके उतनी दूर गिरी। और जैसे ही गर्दन टूट के गिरी तो सारे धोबी पोटली पे के भागो, पूतना मारवे वारो भागो भैया, भागो भागो भागो। भगवान ने कही भैया सबरी पोटरियां अपनी है मामा जी के, जाको जा वस्त्र अच्छो लगे सो पहन लो। ग्वालवाल जैसी पोटलियां घेरे तो राजसी वस्त्रों को देखा तो सीधे सब पहन रहे हैं। भगवान ने कहा वाह भैया बड़े सुंदर लग रहे हो। जिसको काला पीला नीला हरा जाको जो पसंद है निवेदन करूं सबने पहन लिया। भगवान देख करके बड़े हंस रहे हैं, भैया बड़े अच्छे लग रहे हो, चलो जल्दी जल्दी। अब जैसे ही चल रहे हैं तो भगवान और हंसे जा रहे हैं। भगवान ने कहा एकदम से साची बात कहूं, एकदम राजाधिराज दिख रहे हो। ग्वाल वाल कावे लगे लाला का राजा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं से झाड़ू लगावे की ताई आए हो। रोड में चल रहे हैं बिना झाड़ू लगाए लग रही है। अब कपड़ा है 7 फुट वालों के और ये लड़के हैं 3 फुट वाले, तो जैसे ही पहन के जा रहे हैं तो बिना झाड़ू लगाए लग रही है। भगवान ने कही चिंता ना करो, नेक से उठाए के फेंटा कस लो सो बात बन जाएगी। अब जैसे ही सभी ने फेंटा कसा, भगवान ने कहा वाह भैया अब तो एकदम राजकुमार दिख रहे हो। का लाला मजाक कर रहे हो, ऐसे दिख रहे हैं जैसे कहीं हैंगर से कपड़े अटकाए दिए हों, सो कपड़े अटके हों। भगवान ने कहा चिंता न करो, आगे चलो व्यवस्था करेंगे।
अब जैसे ही आगे चले तो टेलर दिखाई दिया। भगवान ने कही मामा जी राम राम। टेलर जल्दी निकल करके आया, आइए सरकार आइए, मेरी दुकान है। भगवान को बैठाया, सेवा बताइए। भगवान ने कहा हमारे मित्र हैं, इनके कपड़े जल्दी से ठीक कर दो। अब टेलर ने देखते ही देखते जल्दी से सभी के कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने कहा भैया अब जो मांगना है सो मांग लो। टेलर ने कहा सरकार अब आप अपना आशीर्वाद ही दो, हमें कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुम्हें तो कुछ मांगना पड़ेगा, जो मांगोगे वही देंगे। टेलर ने कहा जो अभी धोबी को दियो हो सो तो हमें पता ही है, अब जान बची सो लाखों पाए, अब हमारी जान बख्श दो, बस इतना ही चाहिए हमें। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम तो दे के ही जाएंगे। जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने कहा तथास्तु, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब फलो फलो फूलोगे। भगवान का तब का दिया हुआ आशीर्वाद अब जाकर के फलीभूत हुआ है। जितने का कपड़ा उससे 3 गुनी सिलाई। सारे टेलर खूब फल फूल रहे हैं, एकदम से चंगे हैं जहां भी हैं। भगवान कहने लगे भैया अब तो काहू बात की कमी ना है। कावे लगे लाला एक बात की कसर है। अब का कसर रह गई भाई, माथे में तो तिलक लगवी ना है। अब माथे में तिलक लगे ना है तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं से कुकुर चले आए हों और सीधे चले जा रहे हों। भगवान ने कही बिल्कुल चिंता न करो, बाकी व्यवस्था करेंगे। जैसे भगवान आगे बढ़े तो माली देखा तो सभी को माले पहना दिया। आगे बढ़े तो कुब्जा अपने हाथ में चंदन लेकर जा रही थी। दूर से ही भगवान ने देखा तो पहचान गए। भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी। कुब्जा ने वो सोचा कि जिंदगी गुजर गई या मथुरा में आज तक किसी ने सुंदरी कह करके नहीं बुलाया। जब भी कोई बुलाए तो कहे ए टेढ़ी, ए कुबरी, ए सुंदरी कौन कह रहा है। जैसे पीछे घूमी तो भगवान का दर्शन हुआ। दौड़ती दौड़ती आई, परिचय दिया सरकार मैं यहाँ की सैरंद्री हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मथुरा नगरी में फेमस है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक बार लगाई के देखो, जो एक बार लगा ले सो बार बार लगावे की ताई इच्छा करे। भगवान ने कही देवी जी हमें तो लगावे ना आवे, अगर आपकी इच्छा है तो सो आप ही अपने हाथ से लेप कर दो। आज कुब्जा ने भगवान के माथे पे चंदन का लेप किया है, बलदाऊ जी के लगाया। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को कहा भैया लगा लो अपने अपने माथे में। अब जैसे ही ग्वाल वाल लगावे लग गए, वही समय भगवान कुब्जा से बात करवे लग गए। अब जैसे ही कुब्जा से बात करते हुए देखा तो एक ग्वाल ने भगवान से थोड़ी हंसी किया। क्या हंसी किया, बारे टेढ़ा, तू भी टेढ़ा ये भी टेढ़ी, टेढ़ी के साथ में तुझ टेढ़ी की बड़ी सुंदर जोड़ी है। अगर विधाता ने चाही तो बहु रानी लेकर जाएंगी, यशोदा मैया खुश हो जाएगी। जैसे ही मजाक किया तो भगवान ने होठ में उंगली दिया, खबरदार, वृंदावन ना है मथुरा नगरी है, राजा से शिकायत है जाएगी। अब जैसे ही राजा का नाम सुना तो सारे शक पकाए गए, एकदम डर गए। भगवान ने सोचा अब मजाक तो कर ही दिया है तो चलो इसको उद्धार कर दे। भगवान ने अपने चरण का अंगूठा कुब्जा के पैर में लगाया और पैर में लगाने के बाद में टोड़ी में हाथ लगा करके एक झटका दिया। जैसे ही झटका दिया तो सर्वांग सुंदरी हो गई, नाचने लग गई। भगवान का हाथ पकड़ लिया, चलो मेरी मैया के पास, मेरी मैया के पास चलो, मैया के पास। भगवान ने कहा कुब्जा चलेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में हम तुम्हारे यहां चलेंगे। भगवान आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े जैसे ही आगे बढ़े पूरे मथुरा नगरी में यह शोर हो गया। सारी वृक्ष की गोपियां निवेदन करूं छतों में चढ़ गई, झरोकों से झांक रही हैं। जैसे राम जी के जाने के बाद में मिथिलानियों की दशा वही थी, वही दशा आज गोविंद के जाने के बाद में मथुरा वासियों की हो गई। एक गोपी चढ़ी है छत में, हरी बहन वाह देख कारो कारो जा रहा है, जाने पूतना मारी है। अरे राम राम डेढ़ हड्डी को छोड़ो, जाने पूतना मारी होगी। दूसरी ने कही बहन अरे याने तो तृणावर्त को भी मार गिरायो है। दूसरी ने कही बहन जा गोरो गोरो जा रहे, याने धोएनुकासुर को चक्र घन्नी करके गिरायो है। आपस में ही कर ले, आपस में ही बात करें और देखें। एक गोपी कहने लगी बहन या तो आगे चलो गयो, अब या को मुक्त मोह दिखना रहे हो है, या को तो मात्र वाले ही वाल दिख रहे हैं। एक गोपी ने कहा बहन बढ़िया से फूल उठाई करके मार दो या की ओर देख लो।
अब जैसे ही ये गोपी ने छत से सीधे फूल मारा बड़ी जोर से, तो भगवान पे पड़ा। तो देखो कन्हैया राम जी तो है नहीं, क्योंकि मिथिला की सखियों ने राम जी पे जब फूल मारा तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई फूल मार रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा मर्यादा बता रहे हो, सीधे आगे देखते चले जाओ, पीछे उछे नहीं देखना, नहीं पिटाई हो जाएगी। अब कन्हैया के साथ में ऐसी समस्या तो है नहीं। जैसी किसी गोपी ने फूल मारा तो कन्हैया सीधे पीछे घूम गए, और जैसे ही पीछे घूम गए तो गोपी देख करके तो निहाल हो गई, सीधे इतना शर्माई कि सीधे नीचे बैठ गई। जाकी और दृष्टि डाल के कन्हैया एक मंद मुस्कान भर दे तो वह निहाल हो जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। हरि बोल। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल से कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। श्री राम राधे हरि बोल।
तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, भोले बांके बिहारी भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय। भगवान आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े तो चौराहे में धनुष रखा हुआ है, चारों तरफ सैनिक। भगवान ने कहा दाऊ धनुष तो देख के सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जाको जैसे याको उठाई लूं। जैसे ही भगवान की बात सुने तो सारे सैनिक ठहाका मार करके हंसने लग गए। वाह, अरे छोरे या धनुष को उठाए लोगे? अरे तुम्हारे जैसे 100 आ जाएं तो भी हिला नहीं पाएंगे। अच्छा तो अगर कहो तो हम अभी उठा के दिखा दें। बलदाऊ जी ने कहा लाला दिखा तो दे। भगवान ने धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सीधे बायां हाथ लगाया और बाएं हाथ से एक झटके में धनुष को उठा दिया। सारे सैनिक फटी फटी आंखें देख रहे, अरे बाप रे, हमारे जैसे तो 50-20 धनुष को नहीं उठा पाते, ये छोटा सा बच्चा इसने धनुष को उठा लिया। भगवान ने कहा दाऊ अगर आप कहो तो थोड़ी सी या की प्रत्यंचा चढ़ाए दूं। भगवान ने कहा बिल्कुल लाला चढ़ाए दे। भगवान ने डोरी को पकड़ करके सीधे बांधा और बांधने के बाद जैसे ही रोदा खींचा के तड़तड़ करता हुआ धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा भयानक शब्द हुआ। सैनिकों ने कहा अनर्थ हो गया, यह राजा का धनुष है, इसने तोड़ दिया। सारे सैनिकों ने कहा पकड़ो। बलदाऊ ने कहा कि आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। एक धनुष का टुकड़ा भगवान ने उठाया और दूसरा टुकड़ा बलदाऊ भैया ने, और जैसे बलराम जी महाराज ने घुमा करके मारा, एक साथ 50 सैनिक स्वाह। कुछ सैनिकों का संहार बलदाऊ जी ने किया, कुछ का कन्हैया ने किया। अब जैसे ही आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ हाथी को लेकर के महावत खड़ा है। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, थोड़ा सा किनारे कर लो तो हम अंदर चले जाएं। महावत ने कहा अरे भांजे राजा तेरी तो प्रतीक्षा करता हुआ इतनी देर से खड़ा हूं। सीधे महावत ने अंकुश लगाया और जैसे ही हाथी को इशारा किया कुचल दे इसे। हाथी ने सूंड बढ़ाया, बलदाऊ जी ने सूंड को पकड़ करके ऐसा झमाका मारा, चार खाने चित्त। भगवान ने एक मुक्का मारा कि हाथी का प्रणाम। दोनों ने 2 दांत उखाड़ लिए। दांत को एक बलदाऊ भैया दूसरे कन्हैया कंधे में रख करके आगे बढ़े जा रहे हैं। पूरे में शोर आ गया, कुबलिया पीड़ मारा गया, मारा गया, हाँ मारा गया। कहा कैसे मारा गया? कहा वो प्रमाण है, वो दांत लेके चले आ रहे हैं। कंस राज सिंहासन पर बैठा है, मुष्टिक और चाणूर पहाड़ जैसा शरीर लेकर के। कंस ने इशारा किया चाणूर को, जैसे ही तेरे पास आए सीधे दम ताई मार देना। इशारा सुन लिया। जैसे ही भगवान आगे बढ़ ही रहे थे कि चाणूर ने कहा ए कहां जा रहा है? कन्हैया ने कहा मामा जी से मिलने की ताई जा रहे हैं। कहा चल आजा, 2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा कार्य शर्म को बिल्कुल बेच के खा गए हो क्या? पहाड़ जैसा शरीर लेके हम छोटे छोटे बच्चे हमें लड़ने के लिए बुला रहे हैं।
चाणूर कहने लगा तू अपने आप को बच्चा कहता है? अरे न बालो ना किशोरस्तम बलस बलिनाम बरह, तू अपने आप को बालक कहता है? अरे पूतना को तूने मारा, अघासुर को तूने मारा, बकासुर को तूने मारा, कालिया नांग को वहां खदेड़ करके तूने भगाया, अपने आप को बालक कहता है? आजा। सारे ब्रजवासी कहवे लग गए, लाला बड़ी बदनामी है रही है, बार बार बुला रहा है, सीधे कूद पड़ जो होगी सो देखी जाएगी। कन्हैया ने कही भैया मुंह को बहुत डर लग रहा है। ग्वाल वालों ने कही लाला डरवे की जरूरत ना है, बिल्कुल तू तो कूद जा, अगर तो कमजोरी महसूस पड़े तो हमें इशारा करियो, हम भी आ जाएंगे पीछे से। भगवान ने अपना फेंटा कसा और कहा भैया डर लग रही है, अगर इशारा करूं तो जल्दी से दौड़ियो। बालकों ने कही लाला बिल्कुल नेको चिंता ना करो, हम तैयार बैठे हुए हैं। भगवान जैसे ही बढ़े, बलदाऊ ने कहा कि चल मैं मुष्टिक के साथ लड़ जाता हूं। मुष्टिक और चाणूर के साथ में भगवान युद्ध कर रहे हैं। चाणूर को भगवान ने उठा करके पटका, चाणूर ने भी भगवान को पटका, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे हैं, कोई भी नहीं हार रहा है। इधर बलदाऊ भैया मुष्टिक को उठा के पटक रहे हैं। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। कंस समझ गया कि इसका मतलब है इसको मारना कठिन है। कंस ने तत्काल चाणूर को इशारा किया कि एक मुक्का बना के सीधे छाती में जड़ दे। और जैसे ही मुक्का जड़ने की बात कंस ने इशारा से कही तो सीधे चाणूर एक मुक्का बना करके भगवान के सीने में जैसे ही मारा। भगवान ने कहा क्यों रे, तूने मुक्का क्यों मारा? चाणूर ने कहा मेरी इच्छा। अच्छा, तो तेरी इच्छा होगी तो युद्ध के नियमों को भूल जाएगा? यहां मुक्केबाजी हो रही है कि मल्ल युद्ध हो रहा है? कहा मेरी इच्छा, जो इच्छा होगी वही करूंगा। अच्छा, तो तेरी जो इच्छा होगी वही करेगा? हाँ वही करूंगा। भगवान ने कहा तो जब तूने एक मुक्का मेरे सीने में मारा तो छोटा सा तमाचा तो मेरा भी ले ले। भगवान ने खींच करके जैसे एक तमाचा मारा, चार खाने फोन की उल्टियां कर दिया। राम नाम सत्य। और जैसे ही राम नाम सत्य हो गया, बलदाऊ ने कहा लाला उद्घाटन कर दियो। कन्हैया ने कहा हाँ दाऊ भैया हमने तो उद्घाटन कर दिया। और जैसे ही कहा उद्घाटन कर दिया तो बलदाऊ ने मुष्टिक को सीधे वो पकड़ करके उठा लिया। और उठाने के बाद में चारों तरफ घुमा करके ऐसा धमाका मारा, उसका भी गोविंदा है। जैसे ही मुष्टिक चाणूर गए, सारे पहलवान भागो, पीछे की रास्ते से भागते भय। कंस ने देखा कि चाणूर मारा गया, कहां तलवार तलवार तलवार। जब तक तलवार उठाता भगवान छलांग मार करके बाल पकड़ लिए और घसीटने लगे। और जैसे ही बाल पकड़ करके घसीटा, चिल्लाने लगा रे भांजे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा दुष्ट, आज तुझे तेरे बाल बहुत दर्द कर रहे हैं। जिस दिन तूने मेरी मां देवकी के बाल को पकड़ करके रथ से घसीटा था, याद कर कितना दर्द ना हुआ रहा होगा। अरे अधर्मी, तुझे जीने का अधिकार नहीं है। भगवान ने बाल पकड़ करके घसीटते हुए सिंहासन से नीचे ले गए और एक थप्पड़ खींच के मारा तो जमीन पे गिर गए, सीधे सीने पे बैठ गए। भगवान ने कहा दुष्ट, तूने नाना जी को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके राजमुकुट धारण कर लिया। मेरे माता पिता को तूने सताया, जेल में डाला, सगे संबंधियों को दुर्गति कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तुझ जैसे अधर्मी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने एक मुक्का जैसे मुंह में मारा, कंस का तो प्राणान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस के जो दूसरे भाई थे, कंस के मरने के बाद जैसी कन्हैया की ओर बढ़े कि बलदाऊ ने कहा कि आओ अब मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूं। एक हाथ से मूसर और दूसरे हाथ से हल लेकर के बलदाऊ ने खींचा और ऐसा धमाका मारा कि फिर दोबारा उठ ही नहीं पाए। सारे राक्षसों का संहार हो गया। भगवान सबसे पहले जेल में नाना जी के पास में पहुंचे हैं। नाना जी को प्रणाम किया और नाना जी की हथकड़ी खोली, सीने से लगा लिया।
निवेदन करूं, उग्रसेन जी महाराज ने आज कन्हैया को सीने से लगा करके नेत्रों से अश्रुपात करते हुए मानो अभिषेक कर दिया है। आज भगवान पहली बार अपनी मां देवकी और वसुदेव जी महाराज के दर्शन करेंगे। आज जैसे उस जेल के अंदर काल कोठरी में गए, फटा सा कंबल पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं, मोटी मोटी सलाखाएं, हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां। भगवान ने माता पिता के जैसे हाथों में देखी तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। महा, मेरे इस कारण ही तुमको यह गति हुई है मां। कितने कष्ट सहे आपने, कितना दर्द दिया इस पापी कंस ने मां। आज देवकी ने अपने लाला को पहली बार जन्म के बाद में देखा है तो पकड़ करके सीने से लगा लिया, नेत्रों से अश्रुपात करते हुए आज देवकी अपने श्री कृष्ण का अभिषेक कर दिया है। वसुदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण को उठा करके सीने से चिपका लिया। हे कृष्ण, अब हमें कोई दर्द नहीं है, अब तुम मिल गए पुत्र। जब तक तुम मिले नहीं थे तब तक दर्द था, तब तक वेदना थी। आज तो तुम्हारा दर्शन हो गया है, तुम्हारे दर्शन से आज मैं तप्त हो चुका हूं। आज नंद जी महाराज निवेदन करूं, श्री कृष्ण वसुदेव जी महाराज और देवकी को, नाना जी को, उग्रसेन जी को लेकर के राजमहल में आए। स्नान करवाने के बाद में वस्त्र पहनाया है और राज सिंहासन में सम्मान के सहित सबसे पहले उग्रसेन नाना जी को बैठाया है। उग्रसेन ने मना किया कि नहीं कृष्ण, अब इस राज सिंहासन पर अधिकार तुम्हारा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नाना जी, इस पे अधिकार तो आपका ही है। आज पुनः धर्म की स्थापना किया है। यहीं से भगवान आज हमारे इसी मध्य प्रदेश में उज्जैन में विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन मुनि के आश्रम में आते हैं। 64 दिनों तक रह करके भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया है। अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान जब पुनः वापस आए, यहीं से उद्धव जी महाराज को पत्र लेकर के भेजते हैं। समय बहुत कम है, बस इतना समझिए। उद्धव जी महाराज गए, एक ज्ञानी उद्धव जो कि श्रीधाम वृंदावन में व्रज की गोपियों को देख करके प्रेमी बन करके लौटा। प्रेम के बिना सब बेकार है। भगवान कंस को जब मारे तो कंस की दो पत्नी, एक अस्ति और प्राप्ति, दोनों ही अपने पिता जरासंध के पास में बिहार पहुंच गई और मगध सम्राट के पास में जैसी पहुंची तो दोनों बेटियों को विधवा रूप में देखा तो खून खोल गया। कई अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान पे आक्रमण किया है। जितने बार आया भगवान ने परास्त करके अकेला ही भेजा, बाकी सारे राक्षसों का संहार कर दिया। 17 बार युद्ध में परास्त हुआ। 18वीं बार सारे ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाया है कि मेरी विजय हेतु अनुष्ठान करो। सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया। 18वीं बार जैसे युद्ध करने आया तो सारे ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान ने रण को छोड़ करके द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय आज द्वारका में निवास हुआ है। इसके बाद में अनेक कथाएं आती हैं, निवेदन करो। उन कथाओं को नमन करते हुए हम कुंदनपुर की ओर चलते हैं, जहां के सम्राट है महाराज भीष्मक। उनके 5 बेटे और 1 बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। एक दिन महाराज भीष्मक ने कहा कि बेटी बड़ी हो चुकी है, अब हमें विवाह करना चाहिए। रुक्मी कहने लगा, पिताजी अगर आपने कुछ सोचा हो तो बताइए। जैसी सोचने की बात कही तो महाराज भीष्मक ने कहा, बेटा अगर मुझसे पूछ रहे हो तो इस समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण की चर्चा पूरे चारों तरफ पूरे देश में है। कृष्ण जैसा नीतिवान, उनके जैसा धर्मवान, उनके जैसा धर्म नीति को जानने वाला कोई नहीं है। हम ऐसा क्यों न करें कि अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से कर दें। जैसे ही कृष्ण से विवाह करने की बात कही, रुक्मी तमतमा गया, गुस्सा करके चला गया। तीसरे दिन आया, कहने लगा मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से होगा। शिशुपाल का नाम सुनते ही निवेदन करूं, आज रुक्मिणी की घबरा गई। आग भगवान के लिए पत्र लिखा है ब्राह्मण के द्वारा। पत्र को पा करके आज भगवान पहुंचे हैं। रुक्मिणी जी कुल देवी का पूजन करने के लिए आगे गई, और जैसे कुल देवी का पूजा करने के लिए भगवान गई हैं रुक्मिणी जी, तो वहीं पे मंदिर में पहुंच करके भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया है और लेकर के रथ में वापस आते हैं। जो राक्षस रुक्मी आदि भगवान के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं, भगवान ने सारे राक्षसों को परास्त किया है। बलदाऊ जी महाराज ने परास्त किया है, और जैसे परास्त किया सारे राक्षसों को ठिकाना लगाया। आज रुक्मिणी जी निवेदन करूं, द्वारका में पहुंच गई, सुंदर मंडप सजाया गया। रुक्मिणी दुल्हन रूप में सज गई हैं, भगवान भी दुल्हन रूप में सज गए हैं। आज दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला है। आज हम भी सभी इस पवित्र आंगन में, सर्वका की पवित्र भूमि में हम सारे लोग निवेदन करूं, इस महामंडप के तले विराजमान होंगे। श्री कृष्ण रुक्मिणी पाणी ग्रहण संस्कार। कोई भी सट सट कर नहीं बैठेंगे, दूरी बना करके ही बैठे रहेंगे। किसी को भी उठना नहीं है, कोई भी आगे पीछे नहीं होंगे। भगवान पधारेंगे और भगवान के पाद प्रक्षालन को मात्र मुख्य यजमान से गौतम जी करेंगे, और गौतम जी के अपने जो रिलेशन से संधि साहब हैं, इसके अलावा किसी को भी नहीं करना है। सभी लोग अपने जगह में बैठे ही रहेंगे। आइए बड़े भाव के साथ निवेदन करूं, उसके पूर्व कल की कथा की सूचना। भगवान के कल 16,107 विवाहों का वर्णन, सुदामा चरित्र, भागवत तत्व का उपदेश। कल समापन दिवस है। जिन्होंने इन 6 दिनों में कथा ना सुनी हो, 7 दिन की कथा अवश्य सुनना चाहिए। भागवत तत्व का उपदेश है, और भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण हम सभी से कराएंगे, जिसके उच्चारण करने मात्र से आप सभी को 18,000 श्लोकों का पुण्य प्रभाव आप सभी को प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, आज हनुमत जयंती है। हनुमत जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, जो भी यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं। उसके पूर्व, विवाह के पूर्व, आइए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग एक प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारे बीच में श्री नागेश जी खैरागढ़ से, जो हमारे अपने ही शिष्य हैं, अपने आश्रम से हैं, वे हमारे बीच में हैं। आइए हनुमान जी की वंदना हम सभी लोग उनके साथ में करते हैं, क्योंकि आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, इसलिए हनुमान जी के चरणों में हम सभी को नमन करना है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीधा बैठो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता